टू माय सुपर ग्रेड्स। मैं हूं डॉक्टर निष्ठा जैन और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए लास्ट 3 इयर्स का जो सीयूईटी के इंग्लिश सेक्शन का ट्रेंड रहा है कि कौन से ईयर में किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, कौन से ईयर में कम आए हैं, कौन से ईयर में बिल्कुल भी नहीं आए हैं उस टॉपिक से क्वेश्चंस, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। मैं लास्ट तक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी ही शेयर करने वाली हूं, तो डू नॉट forget to stay with me till the end, right? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो डिफिकल्टी वाइज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कितने थे 2024 में, 23 में और 22 में, ठीक है? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं हर एक साल में। फिर टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ओवरऑल कंपैरिजन हम देखेंगे कि भाई एक्चुअली ओवरऑल क्या कंपैरिजन रहा है, क्या ट्रेंड में डिफरेंस रहा है और हमारी लर्निंग्स क्या क्या हैं हमारे अगले साल के लिए, दैट इज फॉर 2025। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी से। तो भाई 2022 में जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था जिसको हम एलओडी भी बोलते हैं, तो 2022 में एलओडी एक्चुअली कैसा था, 23 में कैसा था और 24 में कैसा था। तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अगर हम इजी वाला एलओडी की बात करें तो 2022 में 80 to 90% क्वेश्चंस थे जो काफी इजी एलओडी वाले थे, काफी इजी लेवल के थे। अगर हम 23 की बात करें तो 80 to 85% मतलब थोड़े से कम हो गए। जैसे यहाँ पे 80 to 90% है, यहाँ पे सिर्फ 80 to 85%, तो 5% थोड़े से और डिफिकल्ट की तरफ आ गए, ठीक है? और 24 की बात करें तो 70 to 80% हो गए। जो आपके एलओडी थे, जो इजी एलओडी वाले क्वेश्चन थे, वो 70 to 80% हो गए। तो 24 में और भी उसका जो लेवल है वो इजी वाला जो लेवल था उसको थोड़ा कम कर दिया गया है और मॉडरेट डिफिकल्ट की तरफ ज्यादा वो लोग क्या बोल सकते हैं, डाइवर्ट हो गए हैं, ठीक है? फिर आते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कितने आए हैं, किस तरह के आए थे, कितने परसेंटेज में आए थे। तो 5 to 10% ही थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे 22 में, देन 5 to 10% अगेन 23 में और 24 में भी अगेन 5 to 10% ही क्वेश्चंस थे जो मॉडरेट लेवल के थे। तो तीनों ही सालों में, तीनों ही ईयर्स में जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल सिमिलर नंबर में ही रहे हैं, ठीक है? अब आते हैं सबसे लास्ट वाले पे कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस किस साल में किस परसेंटेज में आए थे। तो अगर आप 2022 में देखें तो यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए ही नहीं थे, सभी क्वेश्चंस इजी या मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन 23 की अगर बात करते हैं तो 5% ही क्वेश्चंस थे जो थोड़े डिफिकल्ट पाए गए थे या देखे गए थे। 24 की बात करें तो अगेन इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था और ये एक्चुअली किया गया था वोकैबुलरी सेक्शन की वजह से, ठीक है? तो उसकी वजह से जो उसका एलओडी था वो 2024 में काफी बढ़ गया था एज कंपेयर टू दी अदर 2 इयर्स, ठीक है? तो ये तो हमने देख लिया कि डिफिकल्टी वाइज कैसे क्वेश्चंस आए थे कौन से साल में। अब हम मेनली आते हैं कि कौन से टॉपिक से किस किस साल में कितने कितने अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस आए हैं भाई। तो भाई देख लेते हैं कि सबसे पहले जो आरसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सीयूबीटी एग्जाम में, आरसी बेस्ड क्वेश्चंस 2022 में आए थे सिर्फ 18, 23 में आए थे 15 और 24 में आए थे 24 क्वेश्चंस। यस, तो इसमें एक्चुअली इसका लेवल नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आरसी के थे वो थोड़े से बढ़ा दिए गए थे 2024 में। फिर आते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजंबल्स पे, तो इसके सिर्फ 4 क्वेश्चन ही देखे गए थे 22 में, देन 23 में 2 से 3 क्वेश्चंस और अगेन 24 में 5 क्वेश्चंस देखे गए थे, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आए थे 22 में, 3 आए थे 23 में और 24 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा देखा गया था। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो 22 और 24 में नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे 23 में 3 क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पर आए थे, मतलब एक तरह के सेंटेंस को दूसरे तरह के सेंटेंस में चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। नेक्स्ट आता है स्पेलिंग एरर्स की क्वेश्चंस। तो 2022 में 5 क्वेश्चंस आए थे, 23 में भी एक्चुअली 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे इसके, 24 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे गए। एनालॉजीज की अगर हम बात करते हैं तो 23 में इसके क्वेश्चंस देखे गए थे अराउंड 3 क्वेश्चंस, ठीक है? 22 में नहीं देखे गए और अगेन 24 में भी इसके क्वेश्चंस नहीं देखे गए। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की बात करें तो अगेन 23 में 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के, लेकिन 22 और 24 में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखे गए, ठीक है?
फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स। अगेन 23 में काफी इसके क्वेश्चंस आए थे, एक से दो क्वेश्चंस तो मिनिमम थे ही। इनफैक्ट कुछ कुछ शिफ्ट्स में तो ऐसा भी हुआ था कि 4 क्वेश्चंस भी आए थे फ्रेजल वर्ब्स की। 24 में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए थे। कंडीशनल्स की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशनल मतलब वो कि अगर ये होगा तो ये होगा, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस 23 में अगर देखा जाए तो 1 या 2 क्वेश्चंस तक भी आए हैं। अब हो सकता है आपको ये नंबर बड़ा कम लग रहा हो कि 2 ही तो आए थे, 1 ही तो आया था, लेकिन क्या आपको पता है जो हमारी मार्किंग स्कीम होती है वो कितनी होती है? सीयूईटी के एग्जाम के लिए करेक्ट क्वेश्चन आंसर करने के लिए, करेक्ट आंसर देने के लिए आपको +5 मिलते हैं, लेकिन रॉन्ग आंसर देने पे -1 कर दिया जाता है आपके मार्क्स में से। तो अगर कोई टॉपिक का क्वेश्चन 2 भी आए हैं और अगर आपके दोनों सही हैं तो आपके 10 मार्क्स तो पक्के हैं, राइट? तो मार्किंग स्कीम से बहुत फर्क पड़ता है कि आपको टॉपिक को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। देन आते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन देखा गया था 2023, लेकिन 22 और 24 में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं देखा गया। देन वी कम टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स या कंफ्यूजिबल। सो अगेन ऐसे 2 क्वेश्चंस 24 में देखे गए हैं और 1 से 2 क्वेश्चंस देखे गए हैं 2023 में। फिर आता है एरर स्पॉटिंग। स्पॉटिंग दी एरर मतलब आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको उसमें पूछा है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, कौन से पंक्चुएशन की गलती है, कौन से टेंस की गलती है, कौन से वर्ब, कौन से एडजेक्टिव की क्या गलती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये अगेन 23 में काफी देखे गए थे। सो 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम देखे ही गए थे 2023 में, लेकिन 22 और 24 में कोई भी क्वेश्चन इस पर नहीं देखा गया। क्वेश्चन टैग्स अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो 2023 में अगर देखा जाए तो इसके कम से कम 3 क्वेश्चंस तो आए ही थे, ना सिर्फ एक, लेकिन 22 और 24 में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा गया था। मैच द कॉलम्स फिलर्स, जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कितने देखे गए, तो 2023 में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देखे गए थे इस फॉर्मेट में, और 2024 में ऐसे 6 क्वेश्चंस देखे गए। यस गाइस, 2024 में ये वाला फॉर्मेट बहुत ज्यादा यूज किया गया था इन द एग्जाम। इनफैक्ट जिन लोगों को लगता है कि मैथ द कॉलम्स बहुत टफ होते हैं, तो नहीं होते, उसमें तो आपको उल्टा हेल्प मिल जाती है कि 4 में से अगर 2 भी आपको सही से आते हैं तो बाकी के आंसर्स तो आप वैसे भी निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर राइटिंग, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका अगर देखें तो 2023 में एक क्वेश्चन आया था और 24 में भी इसका एक क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट आते हैं हम मॉडल वर्ब्स पे। मॉडल वर्ब्स की अगर बात करें तो 2023 में 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए हैं, लेकिन 22 और 24 में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। टेंसेस की बात करें तो अगेन 2023 में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं 2 से 3, लेकिन 24 में सिर्फ एक क्वेश्चन इसके लिए देखा गया। इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो मुहावरे कहावते वगैरह होते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस 2022 में भी थे, 23 में भी थे और 24 में भी देखे गए, तीनों ही सालों में देखे गए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो ऑब्वियसली बहुत कॉमन है, ये भी तीनों ही सालों में देखे गए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो कि आपके वोकैब में ऑब्वियसली इंक्लूडेड होता है। फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 2023 में देखे गए, 22 और 24 में ये वाले टॉपिक के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आए थे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस अगेन 2 क्वेश्चंस तो आए ही थे 23 में, 22 और 24 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा गया। नरेशन, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम बोलते हैं, अगेन ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे हमारे 23 के पेपर्स में, लेकिन 24 और 22 में नहीं आए। एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसा कि मैंने आपको शायद पहले बताया है, फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब किसी भी चीज को बहुत अलग तरीके से थोड़ा सा अलग वर्ड्स में बोलना। ठीक है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच के 3 क्वेश्चंस 22 में देखे गए, 4 23 में देखे गए, लेकिन 24 में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं ये किस साल में कितने कितने किस किस लेवल तक ये क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर अब हम देखें कि हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए कौन सी लर्निंग बचती है, तो भाई कौन सी लर्निंग हमको मिली इस पैटर्न से जो अभी हमने देखा कि किस साल में कितने टॉपिक्स आए हैं, तो यू कैन एक्चुअली से दैट यू कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल। आपको अगर मैं बताऊं कि 22 में एक्चुअली बहुत सारे वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, 23 में वोकैब को कम करके ग्रामर बढ़ा दिया गया था। 22 में अगर देखें तो आरसी प्लस वोकैब बहुत ज्यादा आया था। 23 की अगर हम बात करें
तो आरसी प्लस ग्रामर ज्यादा आया था, वोकैब को थोड़ा सा कम कर दिया गया था, ठीक है। प्लस वोकैब में ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ा कम कर दिया गया था। 24 की अगर हम बात करें तो अगेन इसमें से ग्रामर को हटा दिया उन्होंने और वापस से वोकैब को ज्यादा वेटेज दे दिया। तो आपको क्या लगता है, आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। यू कैन रियली नॉट से कि अब नेक्स्ट ईयर कौन सा आने वाला है पेपर, कौन से टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाला है। तो हमारा काम है कि हम सभी टॉपिक्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस रहें, और हमको इतना प्रिपेयर्ड रहना है कि एग्जाम में जाके किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हम बस फोड़ कराएंगे। और वो कैसे होगा, जब आप हमारे साथ बने रहेंगे, सारे लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करेंगे, हमसे बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे, तब आपके लिए सभी कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, कम्युनिटी पे ज्वाइन कर लें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी डेफिनेटली फॉलो कर लें। वहां पे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहेंगी। राइट गाइज, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and now I will see you in some other video some other time. Till then, please keep studying, keep smiling, and take care. Bye.